वंदितु सर्वसिद्धे पूर्वमचल मणो एवं गतिं पते गोच्छामि समय पाहुण सुध केवली समय साथ संवर अधिकार गाथा 181, 182, 183 ये गाथाएं हम पढ़ रहे हैं। जरा एक बार मिल के बोलते हैं। उबे उगे उबे उगो ओहाति सुड़थि कोई उबे उगो ओहो कोहे चेवही उबे उगे णथि खलु अट्टवियप्पे मे लोकं मे चाविडत्ति गम्यगम्मं लोकं मं चाविडोऽत्ति एदं तु अविपरीतं प्राणं जय्यादुहोदि जीवस्य तय्याण किञ्चिकुर्वति भावं उपयोगसोदप्पा। उपयोगो उपयोगे उपयोग में उपयोग है। कोहादिसुड़थि को भी उपयोगो और क्रोध आदि में क्रोध मान माया लोभ है ना, हास रति अरति शोभ भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद जो भी जीव के विकार हैं उन सब में णथि को भी उपयोग कोई भी उपयोग उसमें नहीं है, किसी भी प्रकार से उसमें उपयोग नहीं है। तो उसमें कौन है फिर? कोहो कोहे चेवही क्रोध में तो क्रोध ही है। उपयोगे णथि खलु कोहो वास्तव में उपयोग में क्रोध नहीं है ना। कहा है क्रोध, लेकिन वो सब में लगा लेना। क्रोध मान माया लोभ सभी कषाय में लगा लेना। क्रोध तो एक ले लिया। कर्ता कर्म अधिकार में के शुरुआत में भी मंगलाचरण में आया था ना अमृतचंद स्वामी के आत्मख्याति के, कि जीव करता है और क्रोध आदि मेरे कर्म है। ऐसी जो अज्ञान में प्रवृत्ति है ना, जीव कर्ता और क्रोध कर्म, तो वहाँ भी क्रोध कर्म को अज्ञान में प्रवृत्ति कहा था, यहाँ भी क्रोध आदि लिखा है। ठीक है, तो इसमें समझने की चीज़ क्या है कि दो प्रकार से उपयोग शब्द का प्रयोग है। उपयोग में उपयोग है और क्रोध आदि में क्रोध आदि है। तो वैसे तो चार चीज़ें दिख रही हैं, दो उपयोग और दो क्रोध। तो ये दो उपयोग कौन कौन से हैं? उपयोग में यानी ज्ञान दर्शन है ना, मात्र जानना और मात्र देखना, इन दोनों का एक नाम क्या है? उपयोग। ठीक है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक वस्तु को जानना हमारा स्वभाव नहीं है, जानना स्वभाव है। समझ में आया? जानना तो हमारा काम है, लेकिन हमने कोई तय कर रखा हो आत्मा ने कि हमें इस वस्तु को जानना है या इस वस्तु को जानना है, ऐसा स्वभाव नहीं है। और यदि बाहर से देखा भी जाए, यदि गे की तरफ से देखा भी जाए, तो जीव का स्वभाव क्या है? तो मंगलाचरण में कहा था आत्मख्याति के सर्वभावान तरच्छिदे। यदि बाहर से देखना भी है तो जीव का स्वभाव कैसा है? सबको जानना देखना उसका स्वभाव है ना। तो कहने का आशय ये है कि जानना देखना ये उपयोग है, ये ज्ञान दर्शन का जो स्वाभाविक परिणमन होता है, जिसमें कोई क्षयोपशम नहीं हो, जिसमें कोई उदय नहीं हो, जिसमें कोई क्षय नहीं हो, ऐसा जो ज्ञान और दर्शन का स्वाभाविक परिवर्तन होता है उसको ही कहते हैं उपयोग। इसे क्या कहते हैं? उपयोग। और उस उपयोग में तो आत्मा ही है, उसमें क्रोध आदि नहीं है। तो फिर क्रोध में कौन है? तो तीन चीज़ें मैंने बताई थी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म।
है ना। तो कर्म और नो कर्म तो आगे की गाथा में अलग से ले लिए, लिखे ना 182 गाथा में, अट्ठव्यपे कम्मे नो कम्मे चाविड़थी उगो, कि 8 प्रकार के कर्मों में और 9 कर्म में भी उपयोग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कर्म और 9 कर्म तो बाद में ले लिए। फिर तीसरा बचा कौन सा, भाव कर्म। तो भाव कर्म में वह क्रोध है, क्रोध में वह भाव कर्म है। कैसे भाव कर्म है, तो मैंने बताया था भाव कर्म के 2 अर्थ होते हैं। कौन कौन से, एक मोह राग द्वेष के भाव, क्रोध मान माया के भाव, ये तो हो गए, ये भाव कर्म कहलाते हैं। दूसरे जो कर्म में फल देने की शक्ति होती है वो भी भाव कर्म कहलाता है ना। जैसे क्रोध कहा हमने, तो क्रोध 2 हैं, एक कौन सा, एक गुस्सा भाव, दूसरा क्रोध नाम का कर्म। 8 प्रकार के कर्मों में एक मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी की एक प्रकृति है क्रोध। तो क्रोध 2 हो गए, कौन कौन से, एक क्रोध भाव और दूसरा क्रोध कर्म। तो क्रोध कर्म को तो इसमें अलग से ले लिया, अट्ठव्यपे कम्मे नो कम्मे। तो वहाँ क्रोध किस में जाएगा, क्योंकि 2 क्रोध बताए ना। जैसे पहले में बताया उपयोग में उपयोग है, तो 2 उपयोग हो गए ना। ऐसी कहा क्रोध में क्रोध है, तो क्रोध तो हो गया क्रोध भाव, है ना। उसमें क्या है, कौन सा क्रोध है, 8 कर्मों में जो क्रोध है उसे अलग ले लिया, 9 कर्म को अलग ले लिया। मान लीजिए क्रोध का 9 कर्म क्या है, तो मान लीजिए आपने मुझे गुस्सा दिलाया, आपने मुझे गाली दी, तो आप हमारे क्रोध के 9 कर्म हुए। और अंदर में क्रोध कर्म का उदय, ये द्रव्य कर्म हुआ। तो क्रोध जब भी आएगा उसका द्रव्य कर्म तो तय है कि क्रोध कर्म के उदय से आएगा, लेकिन 9 कर्म निश्चित नहीं है। 9 कर्म में गाली देने से भी आ सकता है ना। कुछ नहीं, किसी ने गाली भी नहीं दी हो, कोई हमें देख के हंस रहा हो, उस पर भी आ सकता है। ये भी ना हो, रास्ते से जा रहे हैं, सुबह सुबह अच्छा समय था, घूम रहे थे, बढ़िया मन भी साफ था, इतने में कोई काना दिख गया, तो अरे यार सुबह से काना दिख गया, पूरा दिन खराब जाएगा, तो गुस्सा आ गया। तो 9 कर्म तो फिक्स नहीं है कि क्या होगा बाहर में कारण, ठीक है, लेकिन द्रव्य कर्म निश्चित है। क्या, कि क्रोध कषाय कर्म का उदय। ठीक है, तो कर्म और 9 कर्म तो आगे की गाथा में ले लीजिए। अब 2 क्रोध बचे, कौन सा, पहला ये कोहे क्रोध में, दूसरा कोहो क्रोध है। अब ये 2 क्रोध कौन से, 2 तो वहाँ चले गए, कर्म वहाँ चला गया, 9 कर्म वहाँ चला गया। तो क्या मतलब हुआ कि मैंने बताया था कि कर्म के फल देने की शक्ति को भी भाव कर्म कहते हैं, तच्छक्ति। ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है, गोमट सार कर्म कांड में शब्द है तच्छक्ति, मतलब कर्म की शक्ति, फल देने की सामर्थ्य, उसे क्या कहते हैं, भाव कर्म। समझ में आया ना, उसे ही अनुभाग कहते हैं, अनुभाग को ही भाव कर्म कहते हैं। अब वो अनुभाग किसका है, अनुभाग किस में है, कर्म का है, उसे स्पेशल शब्द दिया एक भाव कर्म। समझ में आया ना। तो कहते हैं जो क्रोध कर्म हुआ, क्या कहा, जो क्रोध भाव हुआ, भाव उसमें कौन है, उस क्रोध रूपी भाव के चप्पे चप्पे में कौन है, कहते हैं वह फल देने की शक्ति कर्म की, जिसे भाव कर्म कहते हैं, वो है। और वह भाव कर्म और कर्म चूँकि अभेद है, इसलिए वह क्रोध किसका है, कर्म का है, वह उपयोग का नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान कराते हैं। समझ में आया ना। अब ये गाथा में है, अब ये भाव कर्म वाली बात आप टीका में देखने चाहें तो वहाँ नहीं मिलेगी। समझ में आया ना, क्योंकि कर्म और 9 कर्म जब अलग ले लिए, इसका मतलब ये कोई तीसरी चीज़ है। तो तीसरी चीज़ क्या है, कर्म के फल देने की शक्ति, जिसे भाव कर्म कहते हैं, वो है। समझ में आया है ना। तो इस तरह से क्रोध जो है, ये जो क्रोध हुआ, गुस्सा हुआ, इसमें कौन है, कहते इसमें जीव नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है, इसमें उपयोग नहीं है। इसमें कौन है,
इसके चप्पे चप्पे में कर्म है, इसके चप्पे चप्पे में अनुभाग है, भाव कर्म है, इसमें चेतना का कोई कार्य नहीं। यदि हो जाए तो क्या होगा? यदि वह क्रोध जीव का कार्य हो जाए, यदि उस क्रोध में आत्मा दिख जाए ना, तो 3 लोक 3 काल में कभी फिर उस क्रोध का अभाव नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ स्वभाव हो जाए उसका कभी अभाव नहीं होता। तो सीधी सी बात है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता और विभाव का कभी सद्भाव सदाकाल नहीं रहता, समझ है ना। इसलिए एक बहुत अच्छा भजन दिल्ली में है ना, संजीव भैया, अपने जानते हैं आप, बहुत अच्छा भजन खुद बनाते हैं और खुद गाते हैं। कभी एक आध मैंने कभी सुनाया था, बहुत बढ़िया भजन गाते हैं वो। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, समझ गए? आवन हारा और जावन हारा, अब अद्भुत शब्द के प्रयोग हैं। आवे सो आवन हारा, आने योग्य आता है, जावे सो जावन हारा, और जाने योग्य जाता है। इसका मतलब आने वाले और जाने वाले में कौन है? को हो को है, क्रोध में तो क्रोध है, समझ में है ना। लो हो लोहे, लोभ तो लोभ में है ना। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा। अब आनंद कहाँ है? नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूँ जानन हारा। क्या बढ़िया, मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानन हारा हूँ। जानन हारा मतलब आवे सो आवन हारा और जावे सो जावन हारा। आत्म योग्य आता है और जाने योग्य जाता है, तो आते हुए का जानने वाला नहीं, जाते हुए भाव का जानने वाला नहीं, क्योंकि वो ज्ञान तो वहीं खत्म हो गया। आया, उसका ज्ञान हुआ, खत्म, गया, जान लिया, चला गया, खत्म। तो मैं आते हुए का ज्ञाता नहीं, जाते हुए का ज्ञाता नहीं, दोनों परिस्थितियों में मैं ज्ञाता हूँ। इसका नाम क्या है? नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूँ जानन, है ना। यही बात देखो वहाँ थी 75वीं गाथा में, जब अमृतचंद स्वामी ने प्रश्न किया कि कोई जीव ज्ञानी है, ये कैसे लक्ष्य में आता है, कैसे हम पहचानते हैं कि कोई जीव ज्ञानी है? तो उन्होंने कहा कम्मस्या परिणामम कम्मस्या तहेव परिणामम हड़करेदि एय मादा जो जानदि सो हवदि नाड़ी। जो कर्म का परिणाम और नौकर्म का परिणाम, जो उसको करता नहीं है मात्र जानता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, कर्म का परिणाम और नौकर्म का परिणाम। उसे जो करता नहीं है तो क्या करता है? जानता है। किसको? कर्म और नौकर्म के परिणाम को नहीं। समझ में आया ना? कर्म और नौकर्म के परिणाम को नहीं, कर्म और नौकर्म के परिणाम होते हुए भी मैं मात्र जानता हूँ। इसका नाम है जो जानदि सो हवदि प्राणी। समझ में आया ना? तो बहुत गजब है ये जो गाथा है ना, कि उपयोग में उपयोग है। बहुत समय सार की बहुत प्रचलित गाथा है, और उस प्रचलन का कारण है इस गाथा की टीका। इन 3 गाथाओं की टीका में आचार्य अमृतचंद ने एक ऐसी बात कह दी, बहुत सिंपल बात है, कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि समय सार के लिए बहुत दुर्लभ है। समय सार में तो वो ही है, लेकिन उसमें एक ऐसी बात कह दी कि उससे बहुत वो चल पड़ी इस बात की चर्चा। और उसमें बात मालूम क्या थी? उन्होंने कह दिया कि बता दें जरा, देखो आप 30 ये गाथा की जो टीका है, टीका में देखो, ना खलु एकस्य द्वितीय मस्ती। हिंदी है ना आपके में? चलो हिंदी पढ़ देता हूँ, एक मुझे दे दीजिए ताकि भाषा भी ना बदले। ये है
पेज नंबर 87 उसमें नीचे से दूसरा पैरा, इसमें लिखा है वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। अब ये देखो, ये इस गाथा के प्रसंग में भले ही हो, लेकिन ये एक सामान्य सिद्धांत है। क्या सिद्धांत? कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधा, 200वें कलश में लिखा। वास्तव में मतलब यहाँ निश्चय से, हकीकत में, रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है, सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य ये है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं। ठीक है, अब आगे फिर अभी यहाँ तो कुछ घटित नहीं किया, एक तो यहाँ सामान्य रूप से बताया कि दो वस्तुओं के चूँकि प्रदेश अलग अलग हैं इसलिए दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न होती हैं। फिर आगे कहा कि इस तरह आत्मा, उपयोग और क्रोध भी अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। बस ये प्रदेश भेद की जो चर्चा की ना, इस चर्चा की वजह से ये गाथाएं बहुत ज़्यादा मतलब मुमुक्षु समाज में बहुत चर्चित होती हैं। प्रदेश भेद वाली बात कहाँ की? प्रदेश भेद वाली गाथाएं, प्रदेश भेद वाली गाथाएं, समझ में आए ना? तो यहाँ प्रदेश भेद वाली चर्चा है। तो इसमें विशेषता क्या है कि आमतौर पे हम ये कहते हैं कि देखो, जहाँ आत्मा है वहीं ज्ञान भी है, क्रोध भी है, लेकिन मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं ज्ञान हूँ। तो हम वहाँ जहाँ शब्द का जो प्रयोग करते हैं ना, जहाँ मतलब स्थानवाची, जहाँ मतलब स्थान, तो कहते जहाँ आत्मा है उन्हीं आत्मा के प्रदेशों में क्रोध है, लेकिन मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बातें बहुत सामान्य हम सुनते रहते हैं। उदाहरण भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं कि जैसे शैवाल होती है, काई, वो पानी में ही पैदा होती है लेकिन पानी का स्वभाव नहीं है। ऐसे ही क्रोध भी आत्मा में ही पैदा होते हैं, मैं मतलब आधार यानी प्रदेश, लेकिन वह आत्मा नहीं। ऐसे भी उदाहरण देते हैं, शास्त्रों में ही है कि जैसे पेड़ होता है, पेड़ में लाख पैदा होती है, देखें आपने लाख, पेड़ में लाख पैदा होती है और पेड़ को ख़त्म कर देती है। ऐसे ही एक कषाय आत्मा में ही पैदा होता है लेकिन आत्मा के लिए घातक है, इसलिए इसको स्वभाव मत जानो, इसे व्यवहार जानकर इससे दृष्टि हटाओ। तो इन सब उदाहरणों से क्या बात निकल कर आ रही है कि वह क्रोध आदि होते तो आत्मा में ही है, आत्मा के प्रदेशों में ही है, उद्गल में नहीं होते। बात समझ में आ रही है ना? और भी उदाहरण मिल जाते हैं, अब बनाए हुए तो बहुत सारे हो सकते हैं। बोले जैसे घर में है तो घर में किसी के लेट बात हुई है, तो यद्यपि वो घर का ही हिस्सा है, आपकी जो रजिस्ट्री है, आपका जो बैनामा है, बैनामा में वो 8x8 का एरिया भी आपका ही है, लेकिन वह रुकने लायक नहीं है, याद करने लायक नहीं है, विश्राम करने लायक नहीं है। तो अपना होते हुए भी उससे भेद विज्ञान करना, ऐसे कहते हैं मोह राग देश भी आत्मा में ही पैदा होते हैं लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो यहाँ तक तो बात सामान्य थी, लेकिन यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं कि दो वस्तुओं में प्रदेश भेद होता है। और प्रदेश भेद मतलब दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, और चूँकि ये उपयोग में आत्मा है और क्रोध में कर्म है, इसलिए इन दोनों के भी प्रदेश अलग अलग है। इस सीधा उन्होंने नहीं कहा, ये तो पहले उन्होंने एक सामान्य सिद्धांत बताया, उसमें कहा, फिर आगे वो बात कही। तो इस वजह से ये गाथाएं और इसकी टीका बहुत प्रसिद्ध हो गई कि देखो क्रोध के प्रदेश अलग हैं। अब प्रदेश अलग अलग होना इसका मतलब ये है क्रोध नाम की वस्तु अलग होना। समझ में आया ना? है नहीं, यहाँ तो प्रदेश भिन्न है दोनों, यही तो सारा पैच है। तो बोले जब प्रदेश अलग अलग हैं तो क्रोध विकार नाम की एक वस्तु अलग हो गई। तो प्रश्न कि भैया कौन सी वस्तु है? हमने तो 6 द्रव्य सुने हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। तो ये कौन सा द्रव्य है यदि इसके प्रदेश अलग अलग हैं, जीव वस्तु नहीं है?
तो कहते हैं बहुत सिंपल बात है। जब आचार्य ने 29 प्रकार के भावों को, हम पढ़ के आए ना जीवाजीव अधिकार में, गाथा 49 से 55 गाथा तक, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, वर्ण, रूप, गंध, कर्म, नौकर्म, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, है ना, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, संयम लब्धि स्थान, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, राग, द्वेष, मोह। जब इन सारे भावों को एक पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दिया, ये कह के कि ये दे सब्बे भावा पुद्गल द्रव्य परिणाम, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। पुद्गल द्रव्य के परिणाम है मतलब पुद्गल हैं, समझ में क्या है, ये पुद्गल है। तो वहाँ अपन को ये प्रश्न खड़ा क्यों नहीं हुआ कि साहब उसे पुद्गल द्रव्य क्यों कह दिया? जब उसे पुद्गल द्रव्य ही कह दिया, बिल्कुल अलग अलग ही कह दिया, तो अब यहाँ प्रदेश अलग अलग कह दिए, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, समझ में है ना? क्योंकि जब वो वस्तु ही कहते ये मोह, राग, द्वेष, गुण स्थान आदि क्या है, पुद्गल है। अब पुद्गल क्यों है? पुद्गल क्यों है? कहते देखो कर्म है ना, कर्म पुद्गल है, इसलिए ये भी क्या है, पुद्गल है। तो कर्म के क्यों हैं ये क्रोध आदि भाव? तो सीधी बात है कि जैसे ये क्रोध का परिणाम हुआ, कोई भी क्रोध का परिणाम हुआ, तो उस क्रोध के परिणाम में आप ये तय करें कि इसका स्वभाव किसके साथ मेल खाता है। क्रोध का भाव, गुस्से का भाव किसके साथ मेल खाता है? तो आप देखो इसका स्वभाव किसके बिना ये रह नहीं सकता, किसका वफादार है, किसके साथ इसका अविनाभाव संबंध है, किसके साथ इसका व्याप्ति संबंध है। ये तो जानते ना न्याय की भाषा, अविनाभाव संबंध, व्याप्ति संबंध। अविनाभाव संबंध यानी एक के बिना दूसरे का ना होना, उसी को ही व्याप्ति कहते हैं। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है। इसका नाम है व्याप्ति संबंध, इसी को कहते हैं अविनाभाव संबंध। ठीक है, जिसमें है वाले को कहते हैं अन्वय व्याप्ति और नहीं है वाले को कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये अन्वय कहलाती है, और जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है, ये क्या कहलाती है, व्यतिरेक व्याप्ति। ठीक है, तो कहते हैं अब ये क्रोध नाम का एक परिणाम है। ठीक है, आगम तो कहेगा कि ये आत्मा का है, लेकिन समय सार कह रहा है कि अभी आप निर्णय करो ये किसका है। तो कहते हैं ये क्रोध नाम का परिणाम है, तो जरा इसका अविनाभाव संबंध घटित करो, किसके साथ अविनाभाव संबंध घटित होगा, तो करो जरा। बोले आत्मा, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ क्रोध है। ऐसा व्याप्ति संबंध घटित होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अनंते जीव ऐसे हैं जो आत्मा तो हैं लेकिन क्रोध नहीं है। तो व्यतिरेक व्याप्ति घटित करो कि जहाँ जहाँ क्रोध नहीं है वहाँ वहाँ आत्मा भी नहीं है। ऐसा व्याप्ति संबंध घटित होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिद्धों के क्रोध नहीं है लेकिन आत्मा तो वो है ही, है ना। अब इसके साथ तो इसका संबंध घटित हो नहीं रहा। अब क्रोध का संबंध घटित करो कर्म के साथ तो घटित होता है। जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ क्रोध नामक कर्म अवश्य है, और जहाँ क्रोध नामक कर्म नहीं है वहाँ वहाँ राग भी नहीं। तो यद्यपि वह क्रोध जड़ है, समझ में आए ना, और आगम में इस क्रोध को चेतन का परिणाम कहते हैं, लेकिन परमागम में समय सार के इस स्थल पर जब वह क्रोध नाम का भाव कर्म के साथ उसका व्याप्ति संबंध है कि जब तक कर्म है तब तक क्रोध है, कर्म नहीं तो क्रोध नहीं, क्रोध नहीं तो कर्म नहीं, यानी सारे सुख दुख में ये साथ है, सुख दुख के साथ ही है, पक्की यारी है। किनकी? क्रोध की तो कर्म। समझ में आए ना। तो कहते क्रोध, तो क्रोध में कौन है? क्रोध में कौन है? तो बोले ये कर्म है, ये
उसमें जो वो कर्म में भी उसकी फल दान देने की सामर्थ्य, जिसे भाव कर्म कहते, वो है। समझ में आया ना? है? ऐसा है ना? उपभोग उपभोगे, उपयोग में उपयोग। ठीक है, तो यही है। अपन को ये टीका तो पढ़नी नहीं है, लेकिन ये गाथाएं प्रदेश भेद के वजह से बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। किस चर्चा की वजह से? प्रदेश भेद की चर्चा की वजह से। और प्रदेश भेद की चर्चा से इतने इसमें मतलब तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब राग को, कर्म को पुद्गल में डाल दिया तो साफ साफ उसे दूसरी वस्तु कह ही दिया ना। और जब दूसरी वस्तु कह ही दिया है तो उसके प्रदेश भिन्न कह दिए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? आप तो कह रहे प्रदेश भेद, आचार्य तो कह रहे द्रव्य भेद, क्षेत्र भेद, काल भेद और भाव भेद। हम तो अभी प्रदेश भेद में ही उछल रहे। नहीं समझे आप? कोई भी वस्तु में 4 चीज़ें होती हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। किसी भी वस्तु की सत्ता, ये उसका द्रव्य, उसके रहने का स्थान वह क्षेत्र, उसका बने रहना अनादि अनंत परिणमन वो उसका काल, और उसके गुण वो कहलाते हैं उसके भाव। और इसको कहते हैं उसका स्वचतुष्टय। क्या बोलते हैं इसको? स्वचतुष्टय। जैसे ये टेबल कितने पैरों पे खड़ी है? 4। ठीक है, ये कुर्सी कितने पैरों पे खड़ी है? 4। आप कितने पैरों पे खड़े हैं? 4 पे ही खड़े हैं। कौन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये इसे कहते हैं वस्तु का स्वचतुष्टय। क्या बोलते हैं इसे? स्वचतुष्टय। ठीक है, जब हम कहते हैं ना वस्तु सत है, अस्तित्व है, तो अस्तित्व मतलब क्या? उसमें 4 चीज़ें हैं: उसका अपना द्रव्य, उसका अपना क्षेत्र, उसका अपना काल और उसका अपना भाव। आप देखेंगे जैसे भी शादी विवाह का मौसम चल रहा है ना, तो आपके यहाँ डाकिया आया और उसने डोरबेल बजाई, तो आपके मन में एक प्रश्न आया। अब चूँकि डाकिया है तो स्वाभाविक है कि वो कोई अखबार देने तो आया नहीं, कोई केबल कनेक्शन का बिल तो देने आया नहीं, सब्जी वाला तो है नहीं, डाकिया है, तो कुछ ना कुछ क्या लाया है? पत्र लाया है, पत्र पत्रिका कुछ लाया है। तो पहले तो आपने डोरबेल जब सुनी तो खोला, तो डाकिया है, तो हजारों और प्रश्नों का समाधान हो गया कि दूध वाला तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अनजान आदमी तो नहीं है, डाकिया है। अब उसने ऐसा निकाला और ये आपका कार्ड है, तो वो कार्ड काय का था? शादी का कार्ड। तो द्रव्य निर्धारित हो गया। क्या हो गया? घटना निर्धारित हो गई कि कार्ड है, निमंत्रण है, शादी का है। ठीक है, तो डाकिया तो चला गया। अब आप क्या करेंगे? आपने कार्ड खोला, तो कार्ड में कुछ बातें ज़रूरी हैं। कार्ड है, शादी का है, ये तो सबको दिख ही रहा है, किसी के मरे का तो है नहीं, क्योंकि मरे का ऐसा कार्ड नहीं होता। किसी का देहांत हो जाए तो ऐसा कार्ड नहीं होता इतना भारी भरकम। शादी का अलग दिखता है और मौत का अलग दिखता है ना? शादी का कार्ड। और उसमें पहली चीज़ तो महत्वपूर्ण है कि शादी किसकी। आपका पहला ध्यान काय पे जाएगा? किसकी शादी है। अब कोई पूछे क्या है बेटा, बोले पिताजी शादी का कार्ड है। किसकी शादी है? बोले शादी तो एक लड़का को और एक लड़की की होती है। बोले चुप, हमें मत समझा, ये बता किसकी है। अब वही तो बता रहा हूँ, लड़का लड़के की है। बोले ऐसा नहीं, तो बताया बुआ के बेटे की शादी है। अच्छा, तो तय हो गया कि शादी है किसकी? बुआ के बेटे की शादी है। इतने में आपका काम हो गया? बोले नहीं। अगला प्रश्न, कहाँ है, किस जगह पे है शादी? बोले पता चला दिल्ली में। अरे दिल्ली में भी पर्टिकुलर किस जगह? तो वो सब क्षेत्र बताना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, अब ये पता लगा कि ये दिल्ली में शादी है। इतने में हो जाएगा काम? बोले नहीं,
अब ये बताओ कि कब है ना? तो ये क्या हो गया? काल। ये क्या हो गया? काल, समय। अब ये थोड़ी कि कभी भी पहुंच जाएं, आजकल तो फिक्स रहते हैं इतने बजे से इतने बजे, पता चले रात को पहुंचो वहाँ दूसरी शादी हो रही, दिन का अलग ऑर्डर, रात का अलग ऑर्डर, है ना। और चौथा, अरे है क्या, तो वो तो पहले ही बता दिया, शादी है। शादी क्या हो गया? भाव। अब ये इतनी चीज़ें तो कम से कम जानकारियाँ कार्ड में होनी चाहिए। अब बाकी चीज़ें बदलती हैं, अब किसी का नाम हो गया नहीं हो गया, कोई परिवार वालों के बहुत सारे नाम दे देता है, कोई कम देता है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये 4 बातें तो ज़रूरी हैं कि क्या कार्य है, बोले शादी है, किसकी है, इनकी है, कब है, अब है, और कहाँ है, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब ये 4 यदि सूचनाएं हैं तो उसमें परिपूर्णता है। और 4 में से एक के भी कम हो जाए, सारा कार्ड बहुत बढ़िया छपे, 500 रुपये का कार्ड, और उसमें वो किन किन की शादी है वो ना छपे तो क्या काम, टाइम ना छपे तो कहाँ जाए, किस समय जाए, कभी भी पहुंच जाए, है ना। तो ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। मैं एक जीव द्रव्य हूँ, ठीक है। ये द्रव्य कहाँ रहता हूँ? मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ। जो रहने का स्थान है वो प्रदेश कहलाता है। ये हो गया मेरा स्वक्षेत्र। स्वकाल क्या हो गया? किस समय हूँ मैं? बोले अनादि अनंत हूँ, मेरी कभी शुरुआत नहीं हुई और ना मेरा कभी नाश हो, ना जन्म ना मेरी कभी मृत्यु हुई। तो मैं अनादि अनंत हूँ, ये मेरा क्या है? स्वकाल, ठीक है। और स्वभाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, जानना, देखना, है ना, अनुभव करना, ये क्या है? हमारा भाव, काम है मेरा ये, इसको क्या कहते हैं? स्वभाव। तो कितनी चीज़ें हो गई? 4। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। और इन चारों को मिला के कहते हैं वस्तु, चीज़, जिसे हम कहते हैं ना, तो चीज़ क्या है, वस्तु क्या है? तो ये वस्तु, चीज़, ये 4 चीज़ें होती हैं एक चीज़ में। कौन कौन सी? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। किसी वस्तु का अस्तित्व तो है, लेकिन कब? काल ना हो, कहाँ रहती है? क्षेत्र ना हो, और करती क्या है? भाव ना हो, तो वस्तु किस काम की? तो वस्तु है ये उसका द्रव्य, अपने स्थान पर रहती है ये उसका क्षेत्र, अनादि अनंत रहती है उसका काल। और क्या करती है? जीव है तो जानता देखता है, पुद्गल है तो स्पर्श रस गंध वर्णमान है, ये उसका क्या है? भाव। तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। जब हम कहते हैं 2 वस्तुएं अलग अलग हैं तो वहाँ उनकी द्रव्य अलग अलग है, क्षेत्र अलग अलग है, काल अलग अलग है और भाव अलग अलग है। समझ में आया ना? अरे जब कुंद देव ने उन 29 प्रकार के भावों को पुद्गल कह दिया, पुद्गल कह दिया मतलब दूसरी वस्तु कह दिया कि वो पुद्गल है, जीव है ही नहीं। और जब पुद्गल कह दिया इसका मतलब द्रव्य अलग अलग, क्षेत्र अलग अलग, काल अलग अलग, भाव अलग अलग। जब वस्तु ही अलग अलग कह दिया तो उसमें से एक छोटा सा पॉइंट यहाँ कह दिया कि दोनों के प्रदेश अलग अलग है, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी हो हल्ला वाली बात होगी? पहले तो अमृतचंद स्वामी ने एक सामान्य सिद्धांत ही बताया कि वो एक वस्तु की दूसरी वस्तु होती नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं। दरअसल ये प्रदेश भिन्नता को समझने के लिए थोड़ा सा हमें प्रवचन सार में जाना पड़ेगा। प्रवचन सार में एक तो बताई पृथकता, क्या बताई? पृथकता। और एक बताई अन्यता। क्या हुआ? देखो, 2 द्रव्य तो होते हैं पृथक, जैसे आप और हम क्या है? पृथक। क्यों? तो बोले जिनमें प्रदेश भेद होता है वो होती है पृथक, और जिनमें प्रदेश भेद नहीं होता वो होते हैं अन्य। अतद् भाव भी बताया होगा। कैसे? जैसे द्रव्य है ना, क्षेत्र, काल, भाव, अपने ही, किसी दूसरे की नहीं, एक ही वस्तु में
ज्ञान दर्शन नहीं है, दर्शन चारित्र नहीं है, द्रव्य गुण नहीं है, गुण पर्याय नहीं है। एक ही द्रव्य में आपस में जो है ना, अब पृथक नहीं कह रहे अपने जो अलग अलग पना है उसे तो कहा अन्यता, अन्य। और जहाँ दो वस्तुएं ही अलग अलग होंगी, जहाँ प्रदेश अलग अलग हो गए, उसे उन्होंने कहा पृथक। समझ में आया ना? तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि उपयोग में और क्रोध में अन्य अन्यपना नहीं है। प्रवचन सार तो कहेगा पृथक नहीं है, अन्य अन्य है, लेकिन समय सार कहेगा अन्य अन्य नहीं है, ये क्या है? पृथक पृथक है। कुछ बात समझ में आ रही है? देखो, अभाव तो कई तरह का होता है। ज्ञान दर्शन नहीं है, दर्शन चारित्र नहीं है, चारित्र सुख नहीं है। यानी हमारे अंदर जो गुण हैं, उन गुणों में भी तो आपस में कुछ भिन्नता है ना। ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, चारित्र अलग है, तो ऐसी भिन्नता। तो कहते हैं उपयोग में और क्रोध में ऐसी भिन्नता नहीं है, वो वस्तुतः भिन्न भिन्न है। वस्तुतः भिन्न भिन्न मतलब वो क्षेत्र से ही अलग अलग हैं दोनों। यानी एक क्षेत्रावगाह जिसे हम कहते हैं, वह एक क्षेत्रावगाह नहीं है, बिल्कुल प्रदेश ही अलग अलग है। दोनों के अस्तित्व बस सब कुछ अलग अलग है दोनों, है ना। अब उसे संयोग में कह देते हैं, क्षेत्रावगाह संबंध दूध पानी की तरह, वो अलग विषय है। लेकिन वस्तुतः दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। ये टीका की वजह से इन गाथाएँ की खूब चर्चा चलती है। उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है, उपयोग में क्रोध नहीं, क्रोध में उपयोग नहीं। समझ आया ना? ऐसी है गाथा। ठीक है, एक बार थोड़ा हिंदी अनुवाद पढ़ना तीनों गाथाओं का। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, बस क्रोध में है, क्रोध पर उपयोग में है क्रोध ना। अष्टविध द्रव्य कर्म में, नौ कर्म में उपयोग ना, इस ही तरह उपयोग में भी कर्म ना, नौ कर्म ना। जीव को जब ज्ञान हो, उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। है ना? तो ये तीन गाथाएं हुई। ठीक है, ऊपर क्रोध में नास्ति करी की बताई, फिर अगली गाथा में ये कहा कि कर्म और नो कर्म में भी नहीं है। ठीक है, और जब ऐसा अविपरीत ज्ञान किसी को होता है तो उस जीव के शुद्ध उपयोग ही होता है, अन्य अशुद्ध उपयोग जीव वाला, अशुद्धोपयोग वाला वह जीव नहीं होता। ठीक है ना? इस तरह से आचार्य ने इन तीन गाथाओं में क्या किया है? हाँ, वेद विज्ञान का अभिनंदन किया है, वेद विज्ञान की प्रशंसा की है, उसकी गीत गाए हैं, उसका कीर्तन किया है। और कीर्तन कैसे किया है? अभिनंदन कैसे होता है? ढोल नगाड़े बजते हैं, शहनाइयाँ बजती हैं, परेड दी जाती, सलामी दी जाती है, तोपों की सलामी। तो ये आचार्य ने इन गाथाओं में वेद विज्ञान को ऐसी सलामी दी है। समझ में आया ना? है ना? सलामी दी है। देखो, जैसे कोई मूर्तिकार होता है, आपने कभी, आप वहाँ गए होंगे, यहाँ क्या कहते हैं, श्रवण बेलगोला गए? कौन नहीं गया? निमेश गए हो? नहीं गए? क्या बात कर रहे हैं? लेकिन हमें कौन लेके गया था? चलो कोई बात नहीं। बड़वानी गए? बड़वानी नहीं, इंदौर के निकट जो बड़वानी है, वो श्रवण बेलगोला से भी बड़ी मूर्ति है बड़वानी, है ना? बड़वानी, उसे 52 गजा भी बोलते हैं,
क्योंकि वो मूर्ति 52 गज की है ना। और लंका में तो एक यहाँ तो जुमला चलता है, ऐसा चलता है ना, हाँ लंका में 52 गज के, इससे कम कोई नहीं होता। तो यहाँ तो जुमला चलता है, वहाँ वो भगवान की मूर्ति 52 गज की है, तो उसका नाम पड़ गया 52 गज। तो मैं बहुत साल पहले जब पढ़ता था जयपुर में, उस समय दशलक्षण पर्व में मैं इंदौर गया, सन 2000 या 99 की बात होगी, ऐसी कुछ। तो वहाँ दशलक्षण के बाद थोड़ा यात्रा करने गया, ऊन बड़वानी 52 गजा। तो 52 गजा बड़वानी तो एक ही है, तो वहाँ शाम को दर्शन करने गया। तो यात्रा तो लंबी होती है, तो वो सुबह में लंबी जाते हैं, लेकिन शाम को वो जो वहाँ की मुख्य मूर्ति है सबसे बड़ी, वहाँ तक आराम से चले जाते हैं। शाम को लोग घूमते घामते वो आरती वगैरह करने। तो शाम को हम लोग गए तो ऐसे ही बैठे थे। अब वो इतनी बड़ी है मूर्ति, वो एक पत्थर है, चट्टान बहुत बड़ी, और चट्टान में उत्कीर्ण है। वो जो श्रवणबेलगोला की है वो चट्टान में उत्कीर्ण नहीं है, वो पूरी ही अलग है चट्टान से, है ना। बिल्कुल ऊपर का हिस्सा अलग है, नीचे थोड़ी जुड़ी हुई है, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी? श्रवणबेलगोला की। ये चट्टान में ही ऐसी उकरी हुई है, पूरी ऊपर से लेकर नीचे, लेकिन बहुत बड़ी है। आदिनाथ भगवान की मूर्ति है वो, वहाँ बाहुबली भगवान की है। तो इतने, अब यार नज़दीक जाओ तो ऐसे आप ऊपर देख, मतलब नज़दीक जाके पूरी मूर्ति ऐसे देखेंगे ना तो टोपी गिर जाएगी, है ना। और बहुत बड़े पैर, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक 10 फीट के पैर होंगे। 10 तो थोड़े कम के होंगे, है ना। अब एकदम मैंने नापे नहीं थे, 6 फीट मान लो, मैं तो कहती हूँ 6-7 फीट भी कम नहीं होते। हम में से कोई है भी नहीं 6 फीट का। निमिष कितनी है हाइट? हाँ, तो निमिष बराबर ही मान लो, निमिष लेट जाएगा तो इतने बड़े पैर। तो ऐसी भक्ति कर रहे थे, पैर भगवान के चरण देखे तो मुंह से भक्ति भी वही निकली, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। उस समय गाने आने का भी थोड़ा सा हमें व्यसन था, तो गा रहे थे, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। तो ऐसी भक्ति, कई लोग थे हम लोग, तो भक्ति करते करते ऐसी विचार आया कि यार जिसने भी बनाई होगी ये मूर्ति बनाई कैसे होगी इतनी बड़ी मूर्ति। विचार तो आता ही है, तो चलो थोड़ा सोचें कि उसने मूर्ति बनाई कैसे होगी। तो वहाँ की भी जब श्रवणबेलगोला की बनी थी मूर्ति, तो क्या घटना है कि उसने ऐसे तीर छोड़ा था, ऐसी कोई कहानी आती है। तो राजा ने तीर छोड़ा था, चामुंड राय ने, उनको तीर जिस शिला पे जाके लगा, बोले इसी में ही मूर्ति बनेगी, ऐसा कुछ है। तो चलो वो क्यों, कोई भी मूर्ति दुनिया में बनती है तो कलाकार जब पत्थर देखता है तो पत्थर में उसे क्या दिखती है? मूर्ति दिखती है। पत्थर तो हम और आप देखते हैं, उसे क्या दिखती है? मूर्ति दिखती है। तो जब वो मूर्ति बनाता है तो क्या करता है? मूर्ति बनाता है? मूर्ति नहीं बनाता, मूर्ति नहीं बनाता, मूर्ति तो उसमें है, भगवान तो उसमें है अंदर में, बिल्कुल बढ़िया नासाग्र दृष्टि लिए शांत सौम्य कायोत्सर्ग मुद्रा के भगवान तो उसमें हैं। अब वो तो क्या करता है? बस वो भगवान की दृष्टि रखता है और ऊपर का कचड़ा हटाता जाता है, कचड़ा हटाता जाता है। तो भगवान और कचड़े के बीच में क्या है? कचड़ा था तो भगवान थे कि नहीं उसमें? थे। नहीं होते तो कलाकार को नहीं दिख सकते, समझ में आए ना। तो कलाकार ने छैनी का कमाल नहीं है, वो छैनी आप हमें दे दो, वही हथौड़ा दे दो तो हम नहीं कर पाएंगे वो काम। वो कमाल छैनी का नहीं है तो क्या है? हाथ का है, हाथ का भी नहीं है, समझ में आए ना। तो काय का कमाल है? वो अलग तरह का खाना खाता है, तो वो खा लो, डॉक्टर से उससे पूछ लो, भाई क्या खाने देती हो इसे, माँ से पूछ लो उसकी, वो हम खाने लगे तो आ जाएगी वो कला। ना वो कला छैनी की है, ना वो कला हथौड़े की है, ना वो कला उसके खान पान की है। किसकी कला है? वो तो उसके अंदर की वो जो ज्ञान की कला है। काय की कला है? काय का कमाल है? वो उसकी ज्ञान का कमाल है, उसकी कल्पनाशीलता का कमाल है कि दुनिया वाले को जो चीज़ नहीं दिख रही वो उसे दिख रही है।
उसको कद्र उसकी है जो उसे दिख रहा है। यही कारण है कि उसको भगवान दिख रहे हैं तो वह फालतू की चीज़ उनके ऊपर से हटा देता है और दुनिया के सामने वह मूर्ति प्रकट हो जाती है। समझ में आया ना? ऐसे ही ये भगवान आत्मा भी किसी को ऐसे नहीं मिलेगा चमचमाता हुआ, कहीं शुद्धात्मा अलग से मिलेगा। जहाँ आत्मा है ना, वहीं आसपास एक क्षेत्रावगाह रूप से कर्म भी हैं, 9 कर्म भी हैं, पता नहीं क्या क्या है इस कर्म, आपको पता नहीं है। ये जो एक आत्मा है इस पूरे ऊपर से अंदर जो मैं हूँ, और एक मेरे मुकाबले मालूम अनंत तो जीव हैं इसके अंदर। ये जो 5 फीट 8 इंच का, निमिष का 6 फीट का, और सबका अलग अलग, इसमें मालूम अनंत 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 जीव हैं इसके अंदर। नगोदिया, त्रस, तो अनंत तो जीव हैं, और एक एक जीव के 8 कर्म हैं। ज्ञानावरण के अनंत प्रकृतियाँ, दर्शनावरण की अनंत प्रकृतियाँ, ऐसे अनंत अनंत परमाणु एक जीव के साथ हैं। और ऐसे कितने जीव हैं? अनंत जीव। तो अनंत जीव हैं इसके अंदर, अनंत एक एक जीव के साथ बंधे हुए अनंत कर्म हैं, पुद्गल, ठीक है। और इतने ही अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं, स्कंद के रूप में भी हैं, स्वतंत्र भी हो सकते हैं। इसी जगह पे धर्म द्रव्य भी है, इसी जगह पे अधर्म द्रव्य भी है, इसी जगह पे आकाश भी है, इसी जगह पे काल द्रव्य भी है कि नहीं? ये तो मैंने संक्षिप्त में बता दी, विस्तार से तो बहुत हैं। अंडर, आवास, कुलवी, स्पर्धक, वर्ग, बरगणा, दुनिया भर का गणित है। कभी वो पढ़ना, पंडित किशन चंद जी ने लिखी आकाश की अवगाहन शक्ति, केवल ज्ञान की सूक्ष्मता। जब हम लोग पढ़ते थे जयपुर में, किशनगढ़ के एक पंडित जी हैं, अभी भी हैं, किशन चंद जी, करणान युग के बहुत बड़े विद्वान। हमने उनसे ही पढ़ने मिला हमें करणान युग, उनसे जितना पढ़ लिया बस वही आज तक आता है। तो उन्होंने 15-20 दिन 3 टाइम क्लास चलती थी करणान युग की, 2-2 घंटे एक टाइम में एक विषय चलाया। और उसमें उन्होंने मालूम क्या बताया कि जैसे एक सुई है, सुई मतलब सबसे बारीक सुई। सबसे बारीक सुई कौन सी होती है? तुरपन वाली, तुरपन जिससे वो बहुत बारीक होती है। तो उसका अग्रभाग बिल्कुल नोक जितना, उतना जो आकाश का क्षेत्र है, आकाश का क्षेत्र, उस एक आकाश के क्षेत्र में क्या क्या है, क्या बताया मैंने, क्या क्या है, उसे उन्होंने 15 दिन में बताया था। 15 दिन मतलब 30 घंटे लगे थे क्या बताने में कि उस क्षेत्र में क्या क्या है। अभी एक व्हाट्सएप पे एक क्लिप देखी थी कि एक लड़की लेटी हुई है, कहाँ? गार्डन में। तो मतलब कैमरे की सूक्ष्मता आज के साइंस के हिसाब से कितनी बारीकी है, तो उसकी आँख दिखाई, आँख के अंदर उसका कार्निया दिखाया, कार्निया के अंदर ऐसे चलते गए इतनी सूक्ष्म तक पहुंच गए कि समझ में नहीं आ रहा कि ये है कहाँ। फिर जब वो कैमरों को बड़ा करके दिखाए, और ये तो आँख है, इतनी आँख के खून के अंदर। अभी एक इसने पुस्तक खरीदी थी ना, एक मोटी सी तुमने ली थी, बेचने वाला आया था, उसमें ये जो स्किन है ना हमारी ऊपर स्किन, इस ऊपर स्किन कितनी पतली होती है, इस पतली स्किन में क्या क्या है वो उसकी पुस्तक में बताया था, उसमें इतने मोटे में बताया था। हाँ ऐसे यानी एक खून की एक बूंद में क्या क्या है, कई दिन तो ये वैज्ञानिक बता देंगे लगाने में कि एक खून की एक बूंद में क्या क्या है। कुछ तो मोटा हम नहीं जानते हैं। एक खून की बूंद में 4 चीज़ें तो वे जो खून रक्तदान करते हैं वही बताते हैं। इसमें WBC है, RBC है, प्लेट्स हैं, प्लाज्मा है, और एक थोड़ी है। WBC हैं तो बहुत, RBC हैं तो बहुत, प्लेट्स हैं तो बहुत, लाखों की तादाद में। और सूक्ष्म करते जाओ तो कहते एक खून की बूंद में क्या क्या है ये बताने में इतनी पुस्तक बन जाएगी। समझ में आए ना? तो उन्होंने बताया था एक सुई के अग्रभाग जितने आकाश क्षेत्र में क्या क्या है,
वो बताने में 15 दिन लगे थे। उसकी पुस्तक छपी है, आपको पढ़ना हो तो हमसे ले लेना, मुझे पता है कोई नहीं पढ़ेगा लेकिन अब हमारे कर्णानियोग के गुरु हैं तो इस बहाने उनका स्मरण हो जाता है। अभी भी है, अभी 2-3 साल पहले सोनागिर में है ना उनके दर्शन हुए थे। बहुत अच्छे जीव हैं, लेकिन क्या करें, पाप का उदय उनका ऐसा है कि बहुत ज़्यादा। तो क्या बता रहा था मैं कि इतना, यानी हम पूरे शरीर में देखें तो इतनी चीज़ें हैं कि आपको हो सकता है कई साल लग जाएं शास्त्र पढ़ते पढ़ते और ये पता ना लगा पाए कि इतने में है क्या क्या। इतना सब कुछ अनंत तो जीव है, उससे अनंत गुने पुद्गल है, परमाणु, सब कुछ बहुत है। और उसमें एक अकेला मैं। एक अकेला कौन है? एक अकेला मैं हूँ। अब अकेला हूँ और अतिक्रमण किस पे कर रखा है कि मैं, मतलब तो मैं कहते ही किसी को ये याद नहीं आता कि मैं मात्र एक जानने वाला। मैं मतलब मेरे अंदर ये शरीर के अंदर नसें, हड्डियाँ और भी हमारी राग द्वेष कषाय, इसके अंदर पाए जाने वाले जीव, ये पूरी जो पिंड है, अनंत द्रव्यों का पिंड, इस पिंड का अधिपति चक्रवर्ती बन के बैठे। समझ में आया ना? अब हैं वो सब एक ही स्थान पे। तब जाके कुंद देव कहते हैं कि अरे दूसरा जीव, उसके तो क्षेत्र अलग अलग है ही, कर्म 9 कर्म के तो प्रदेश भेद हैं ही, वस्तु भेद हैं ही। अरे जो राग द्वेष हैं, कषाय हैं, ये भी भिन्न वस्तु है। अमृत चंद्र कह रहे इनके भी प्रदेश भेद है, और कुंद देव कह रहे प्रदेश भेद क्या, द्रव्य भेद भी, क्षेत्र भेद भी, काल भेद भी, भाव भेद भी, ये वस्तु ही अलग अलग है। समझ में आ रही? आप देखो कभी मान लीजिए आपने मारुति कंपनी का एक शेयर लिया। कौन सी कंपनी का? मारुति का, और किसी का ले लो, हमारा क्या जा रहा है, मारुति का, टाटा का, महिंद्रा का, SBI का, ठीक है, एक शेयर ले लिया। क्या भाव होगा वैसे मारुति का शेयर? मान लो 1000 रुपये का है, ठीक है, रिलायंस का ले लो, 1000 रुपये का एक शेयर ले लिया हमने, खरीद लिया। और एक शेयर खरीदने के बाद अब मान लीजिए मारुति की कंपनी है, वो तो कई एकड़ों में है कंपनी, अरबों खरबों रुपए की कंपनी है वो। और जाके आप गेट पे घुसने लगे और गेट कीपर रोकेगा आपको, बोले कहाँ जाना है, कैसे आवाज़ बात कर रहा है, धीमी आवाज़ में बात कर, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? बोले नहीं जानते। बोले ये मेरी पार्टनरशिप में है, मैं इसका मालिक हूँ। बोले क्या? अरे बोले पार्टनरशिप है मेरी इस कंपनी में। बोले क्या? अरे बोले मैंने एक शेयर खरीद रखा है इसका। अब एक शेयर खरीद रखा है मतलब शेयर का अर्थ तो यही होता है, देखो, हिस्सेदारी, पार्टनरशिप। बोले हम इस बिजनेस में 4 लोग पार्टनर हैं, 2 लोग पार्टनर हैं, एक हम भी पार्टनर हैं। बोले कितने शेयर हैं? बोले 1 शेयर है। अब अरबों रुपए की कंपनी में, खरबों रुपए की कंपनी में 1 शेयर उसका है 1000 रुपये का, और 1 शेयर लेके वह जाके छाती खोल के खड़ा हो जाए कि दरवाज़ा खोल, सल्यूट मार मुझे, क्यों है, हिस्सेदारी है मेरी। तो क्या करेगा वो? सल्यूट मारेगा? यही कहेगा भाई लगता है कोई पागल खाने से भागा है। समझ में आया ना? तो पागलपन कहेंगे कि नहीं उसे? ये कब है कि खरब रुपए में, मान लीजिए वो खरब की भी कंपनी है तो 1000 का कुछ तो वजूद है, एक खरब के आगे 1000 रुपये का कुछ तो वजूद है। लेकिन यहाँ तो अनंत पदार्थ हैं, अनंत पदार्थ, अनंत जीव, अनंत पुद्गल, ऐसे अनंत पर द्रव्यों है ना, अनंत द्रव्यों के पिंड रूप ये अवस्था है जिसे हम ये मनुष्य कह रहे हैं। और इसमें केवल हमारा शेयर कितना है? केवल 1 बटे अनंतमा, इतना हिस्सा है हमारा शेयर। समझ में आया ना? और उस पूरे पिंड के मालिक बन के बैठे हैं। समझ में आया? अब कहते आनंद नहीं आता। बोले कैसे आए? यानी आपने तो अनंत द्रव्य, अनंत क्षेत्र, अनंत काल, अनंत भावों को एक कह के सबको एक वस्तु मान लिया
मैं मनुष्य हूँ। मैं मनुष्य हूँ मतलब ये अनंत जीव पुद्गलों को एक करके हम ये महसूस कर रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ। तब जाके कुंद देव को ऐसे हाई डोज देने पड़ते हैं, तब जाके अमृत चंद देव को ऐसे डोज देने पड़ते हैं। अरे तुम तो कह रहे दो द्रव्यों के बीच में, अरे ये जो क्रोध है ना, इस क्रोध के और आत्मा के प्रदेश भी अलग अलग हैं। अलग अलग है मतलब दो अलग अलग वस्तु हैं। इन क्रोध आदि से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ना द्रव्य, ना क्षेत्र, ना काल, ना भाव। समझ में आया ना? ऐसा भेद विज्ञान कराया है। यानी कुंद देव ने जो प्रतिज्ञा ली है कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा तो मैं दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, और जो भी बीच में आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। समझ में आया ना? और हकीकत में कुंद देव अपनी इस प्रतिज्ञा के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित हैं, इतने ज़्यादा, है ना, क्या कहना चाहिए, निष्ठा है उनकी, कि वास्तव में वो कोई कसर छोड़ते नहीं। इतना लिख दिया उन्होंने भेद विज्ञान की, इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है कि दो वस्तुएं ही अलग अलग हैं। यानी सब होता तो आत्मा में ही है, आत्मा का ही विकार है, लेकिन वह हमारा स्वभाव नहीं है। बोले नहीं, दोनों वस्तुएं ही अलग अलग हैं, दोनों, है ना, द्रव्य क्षेत्र भाव ही अलग अलग हैं। किसके? आत्मा के और क्रोध के। मुझ में पैदा होता है, झूठ है ये बात। जब वस्तु ही अलग अलग है तो दोनों में आधार आधेय संबंध कैसे हो सकता है ना? कि क्रोध हो गया आधार और मैं हो गया आधेय। बोले नहीं, उपयोग के साथ आधार आधेय संबंध है, उपयोग का क्रोध के साथ आधार आधेय संबंध नहीं है। उपयोग आधार है और उपयोगवान आत्मा आधेय है। क्रोध आधार है और वह क्रोध नाम का कर्म, अनुभाग, भाव कर्म, वो आधेय है ना? इस तरह से ये भेद विज्ञान कराया। और बात कल सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में